जय श्री हरि। जय माता रानी। आपका स्वागत है उस पावन द्वार पर जहां हर शब्द में भगवान की झलक है और हर धड़कन में भक्ति का स्पंदन। यहाँ कथा नहीं, करुणा बोलती है। यहाँ स्वर नहीं, आत्मा गाती है। हर दृश्य में छिपा है एक ईश संकेत। ईश्वर हर जगह है, हर जीव में है। हम रामायण के उन प्रसंगों को सामने लाते हैं जो अक्सर सुने नहीं गए, लेकिन आत्मा को छू जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस क्षण की। हम सभी ने रामचरितमानस पढ़ी या सुनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाल्मीकि की मूल रामायण में एक ऐसा प्रसंग है जो हनुमान जी के चरित्र को एक नई गहराई देता है। लंका जल चुकी थी, रावण का अहंकार मिट्टी में मिल चुका था, धर्म की विजय हुई थी। पूरी वानर सेना और देवगण हर्षोल्लास में थे। हर किसी के चेहरे पर संतोष था। एक भयंकर युद्ध के बाद की शांति थी। लेकिन इसी विजय के बीच हनुमान जी शांत, लगभग उदास खड़े थे। उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अपने प्रभु भगवान राम के सामने घुटने टेके और एक ऐसा वचन कहा जिसने सभी को चौंका दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। मैंने अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया था और अब मेरा कार्य समाप्त हो गया है। मुझे अग्नि में प्रवेश करने की अनुमति दें। सोचिए, यह सुनकर प्रभु राम कितने विस्मित हुए होंगे। अब मेरा उद्देश्य पूरा हुआ, मुझे अग्नि में प्रवेश करने दें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म ही प्रभु राम के कार्य को सिद्ध करने के लिए हुआ था। सीता की खोज, लंका दहन, संजीवनी लाना और अंततः रावण वध, ये सब उनका जीवन उद्देश्य था। उस उद्देश्य के पूरा होते ही उन्हें लगा कि अब इस पृथ्वी पर उनके लिए कोई कार्य शेष नहीं है। ये उनकी विरागी प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्रभु राम ने अपने प्रिय भक्त की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम और दृढ़ता थी। उन्होंने हनुमान को रोका और वह अमर वाक्य कहा जो हर सनातनी के हृदय में बसता है। हनुमान, तुम जीवित रहो ताकि मेरा नाम पृथ्वी पर अमर रहे। ये केवल एक आदेश नहीं था, ये एक अमर वरदान था। राम जानते थे कि कलयुग में उनके नाम की मशाल कौन जलाए रखेगा। राम ने हनुमान को यह कहकर अमृता का दायित्व सौंपा कि जब तक इस धरती पर राम की कथा रहेगी, तब तक हनुमान का बल, भक्ति और बुद्धि लोगों को मार्गदर्शन देती रहेगी। और इस तरह हनुमान जी ने पृथ्वी पर रुकने का संकल्प लिया। ये प्रसंग हमें याद दिलाता है कि महान उद्देश्य पूरा होने के बाद भी हमारे जीवन का कोई न कोई ऊंचा लक्ष्य हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, वाल्मीकि रामायण का यह अनमोल पाठ आपको कैसा लगा? कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।